पहले अपना नाम बता दूं, मेरा नाम मुश्ताक है, मुश्ताक अली अहमद खान, कल्चरल एक्टिविस्ट। अली सर, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कुछ छोटे मोटे अवार्ड फंक्शंस होते हैं, जैसे एक मोरल जो है बूस्ट होता है एक आर्टिस्ट का, लेकिन आज इतने एक बड़े पैमाने पे खुद गवर्नर साहब ने आपको आज एक इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा है। जो आर्टिस्ट है उसके लिए एक अवार्ड लेना या उसे अवार्ड हासिल करना ये कितनी बड़ी बात होती है? बहुत ज़रूरी सवाल पूछा आपने। ये आर्टिस्ट को एक अवार्ड मिलना है, किसी को भी अवार्ड मिलना खुशी की बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खुशी के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ती है सर पे कि आपको ये मिला है, आपने क्या किया है और अब आगे क्या करने वाले हैं। हम अब कोई भी चीज़ नॉन सीरियसली नहीं ले सकते। हमने जो भी कुछ करना है बड़े सोच समझ के और अपनी जो जिम्मेदारियां करते आए हैं उसको और मल्टीप्लाई करके आगे ले जाना है। एक अवार्ड से जिम्मेदारी आ जाती है इंसान पे कि नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल। अब कुछ होगा तो आपको एक जवाबदेही बन जाती है आपकी। जी हाँ, मैंने अक्सर आर्टिस्ट से बात होती रहती है, हमेशा वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जिस चीज़ के वो हकदार हैं, जो उनको मिलना चाहिए, चाहे वो इज़्ज़त हो या एक पब्लिसिटी हो, प्रमोशन हो, एक्सप्लोरेशन हो, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कभी वो उसको हासिल नहीं होती। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो यहाँ के आर्टिस्ट को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रोत्साहन मिलने का क्या तरीका है और उसके लिए अब मुश्ताक अली खान साहब क्या करने वाले हैं? बहुत ज़बरदस्त सवाल है। वही मैंने कहा ना, जिम्मेदारी आन पड़ी है। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, जो कल्चरल पॉलिसी है, उस पर थोड़ा और जोर देना होगा। यहाँ पे एक पेंशन स्कीम है आर्टिस्टों की, उस पर पूरा काम नहीं होता है। कल्चरल एकेडमी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इस चीज़ को लेकर के। उनके पास भी स्कीमें हैं, कभी बोलते हमारे पास पैसा नहीं है, कभी कोई बहाना, कभी डिले होता है। तो मैं वही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अभी। जी, बहुत कम काम करने की ज़रूरत। आर्टिस्ट की हालत मैं फिर कहूँगा, उसके हौसले इतने बुलंद नहीं हैं जितने होने चाहिए। उनकी इकोनॉमिक माली हालत अच्छी नहीं है। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उनका हौसला भी होना चाहिए, जोश भी होना चाहिए और जेब में कुछ पैसा भी होना चाहिए। ज़्यादा पैसा ना हो, लेकिन जिससे आपकी बुनियादी सहूलतें पूरी हों, उतना पैसा तो चाहिए हर एक इंसान को। और आर्टिस्ट चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा बागैरत होता है, तो इसलिए उसको किसी से मांग नहीं सकता, ना उधार मांगेगा ना कुछ। तो इसलिए उसकी माली हालत का गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट ही नहीं, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, कॉर्पोरेट है, जिनके पास या वो CSR होता है कॉर्पोरेट्स में या बाकी डिपार्टमेंट्स में, तो उसके वो हकदार हैं, उसका हक रखते हैं, तो वो उनको मिलना चाहिए। मुश्ताक साहब, मुझे बताएंगे, क्योंकि आपने कश्मीर के कल्चर के लिए इतना कुछ किया है कि बयान करने के लिए हमें काफ़ी वक्त चाहिए, लेकिन आपके पास इस वक्त कम है, इसलिए मैं आपसे मुख्तसर जानना चाहूँगा कि आपने शुरुआत से कश्मीर के आर्ट को देखा है और यहाँ के कल्चर के लिए भी काफ़ी रिलेटिवली आपने काम किए हैं। मुझे ये बताएं कि आज की डेट में जो सिचुएशन है हमारे आर्ट की, हमारे आर्टिस्ट की और कल्चर की, कहाँ पे पहुँच चुका है? कश्मीर के आर्टिस्टों की हालत सही नहीं है, अच्छी नहीं है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। बेशक बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज LG साहब का इस प्रोग्राम में आना हमारे लिए बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ थी, क्योंकि LG साहब के आने से क्या एंडोर्समेंट होती है, एक स्टेटमेंट जाता है दैट ही केयर्स अबाउट आर्टिस्ट। तो हमें उम्मीद है कि आर्टिस्ट के लिए अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तक आर्टिस्ट की हालत अच्छी नहीं है। और मैं अपने इंडिविजुअल तरीके से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जितना हो सकेगा आर्टिस्ट के लिए लड़ता रहूँगा और उनके लिए काम करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मेरे साथ नाजरीन मुश्ताक अली खान साहब थे, जिनको आज गवर्नर साहब ने खुद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ नवाजा। ये बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्टार्ट से कश्मीर के कल्चर के साथ रहे हैं। आर्टिस्टों को इन्होंने स्टार्ट से जो है काफ़ी बूस्ट किया है उनके मोरल को, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इन्होंने वो कारकर्दगियाँ दिखाई हैं जिससे हमारे आर्ट का, कल्चर का, हमारे लिटरेचर का नाम बुलंद रहा है। मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे बात करने के लिए। इनका मानना है कि कश्मीर के आर्ट को बढ़ावा देने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को कलेक्टिवली अपना रोल जो है प्ले करना चाहिए, ताकि जो हम इस पूरे एटमॉस्फेयर को देखते हैं, आखिर में जिम्मेदारी होती है एक आर्टिस्ट की, और जब तक आर्टिस्ट खुश नहीं है तब तक वो इस आर्ट को आगे नहीं ले जा सकता। तो जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, सरकार की है, NGOs की है, इस आर्ट और कल्चर और लिटरेचर एकेडमी की है, जो अपने आर्टिस्ट को प्रोत्साहन करे। आप देख रहे हैं चैनल 1।
मैं हूं मीर उमर, श्रीनगर।